नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जो 6/12/2021 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शीद कुली खां के नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया। दूसरा क्वेश्चन होगा, HIV एक विषाणु रोग है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा या वायरस होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज का गौरव प्राप्त हुआ है? तो विजेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में प्रवर्तक के रूप में किया जाता है? तो अवतल दर्पण को प्रवर्तक के रूप में किया। पांचवा क्वेश्चन होगा कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के भाषाई राज्य गठन किया गया था। तो प्रथम भाषाई राज्य गठन किया गया था। छठा क्वेश्चन, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और यह दूसरी बार में की अवधि तक कारावास किया या 15,000 के जुर्माना दंडित किया जा सकता है। तो 2 माह का दंड किया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला में के बीच बहती है? तो सिंधु नदी। क्वेश्चन, अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1958। नौवां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में रूस द्वारा आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के विषय वस्तु क्या थी? तो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा, अभिनव प्रगति थी। निम्नलिखित में से किसने कोलकाता के खुदीराम अनुलन केंद्र में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन के 35वें संस्करण की 64 केजी श्रेणी में पदक जीता? तो राखी हल्दर। 11वां क्वेश्चन, मीराबाई चानू और ने 2021 में टोक्यो आयोजित ओलंपिक गेम्स 2020 में रजत पदक जीते? तो रवि कुमार दहिया। 12वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 14वां क्वेश्चन, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो जी शंकर कुरुप थे। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है? तो बॉक्साइट अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। 16वां क्वेश्चन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 17वां क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित विश्व विरासत दिवस की विषय वस्तु योर विंडो द वर्ल्ड थी दृश्य श्रव्य। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने माणु को अपनी राजधानी बनाया? तो होशंग शाह ने माणु को अपनी राजधानी बनाया। 19वां क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अनुसार सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत
गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों NBFC के भुगतान में चूक करने वाले कर्जदार से ऋण की वसूली हेतु अर्हता को घटाकर रुपये की संपत्ति कर दिया गया है, तो 100 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो ईसाई शामिल नहीं है। 21वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन साल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो साबरमती से की थी। 22वां क्वेश्चन, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन देश ने दक्षिण चीन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक प्रयास के रूप में 17 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। 24वां क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्वाह में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? तो 2/3 है। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो खुशी चिंतालिया को नियुक्त किया गया। इसी के साथ GKGS का क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।